Good morning, students. How are you all? I hope you all are happy, healthy, and enjoy at your home. Today we will going to start the new chapter, that is Curly Locks and the Three Bears. यानी Curly Locks और Three Bears. Bears मतलब भालू. ठीक है, आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन. Once there was a girl with curly hair. एक बार क्या होता है, एक लड़की होती है जिसके कर्ली हेयर होते हैं. कर्ली हेयर मतलब जो घुंघरालू बाल होते हैं उसे बोलते हैं कर्ली हेयर. ओके, हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स. उसका नाम क्या होता है, कर्ली लॉक्स. वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. एक बार क्या होता है, वो अपने घर के पास जो जंगल होता है वो वहाँ जाती है. शी सॉ अ कॉटेज. वो वहाँ पर एक कुटिया देखती है. कुटिया यानी झोपड़ी, जिसे बोलते हैं कॉटेज. ठीक है. इज एनीबडी इन, शी आस्क्ड. उसने कहा क्या कोई अंदर है. देयर वॉज नो बडी. वहाँ पर कोई नहीं था. द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. जो बियर फैमिली है यानी जो भालू की फैमिली है वो उस कॉटेज में रहती थी. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. अब वो कहाँ गए हुए थे, वॉक के लिए गए हुए थे. कर्ली लॉक्स वेंट इन. अब कर्ली लॉक्स ने क्या करा, वो अंदर गई. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. वो देखना चाहती थी कि अंदर कौन है. शी सॉ 3 bowls ऑफ पोरेगी ऑन द टेबल. उसने देखा कि 3 बाउल, यानी बाउल जो किसे कहते हैं, जो कटोरियाँ होती हैं उसे कहते हैं, वो पोरेगी की रखी हुई थी. पोरेगी मतलब जो नाश्ता होता है, सुबह सुबह हम जो नाश्ता करते हैं उसे कहते हैं पोरेगी ऑन द टेबल. तो वो नाश्ते की कटोरियाँ टेबल पे रखी थी. देयर वॉज ए बिग बॉल फॉर पापा बियर. जो सबसे बड़ा बॉल था वो पापा बियर का था. ठीक है. अ मिडल साइज बोल फॉर ममा बियर. जो बीच का था, ना जो ना बड़ा था ना छोटा था, वो ममा बियर का था. एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर. और जो छोटा बाउल था वो बेबी बियर यानी ये रहा छोटा बच्चा, उसका था. ठीक है. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. कर्ली लॉक्स को भूख लगी थी. हंग्री मतलब वो बहुत भूखी थी. शी एट द पोरेगी फ्रॉम द बिग बाउल. अब उसने क्या करा, जो बड़ा बाउल है वो उसने खा लिया. इट वॉज वेरी हॉट, जो बहुत गर्म था. शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल. अब जो बीच वाला था, जो मम्मा का बाउल था, उसने उसमें से भी खा लिया. इट वॉज टू कोल्ड. वो बहुत ठंडा था. शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बॉल. और उसने जो सबसे छोटा बाउल था बेबी बियर का, वो भी खा लिया. इट वॉज जस्ट राइट. वो थोड़ा ठीक था. ठीक है. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पोरेगी. कर्ली लॉक्स ने सारे पोरेगी के नाश्ते कर लिए. देन शी वेंट टू द बेडरूम. अब वो कहाँ गई, बेडरूम में. बेडरूम किसे कहते हैं, जहाँ हम रात को सोते हैं उसे बेडरूम कहते हैं. देयर वॉज ए बिग बेड फॉर पापा बेयर. अब वहाँ पे जो सबसे बड़ा बेड था वो किसका था, पापा बियर का. अ मिडल साइज बेड फॉर ममा बियर. और जो छोटा बीच वाला था वो ममा बियर का था. एंड द टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर. और जो सबसे छोटा था वो बेबी बियर यानी छोटे बच्चे का था. ठीक है. बेबी बियर. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. जो बड़ा पापा का बेड था वो हार्ड था और जो मम्मा का बेड था वो सॉफ्ट था. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. जो सबसे छोटा बेड था बेबी बियर का वो सॉफ्ट था, ठीक ठीक था. ठीक है. द कर्ली लॉक्स फेल asleep इन द टाइनी लिटिल बेड. जो कर्ली लॉक्स है वो गर्ल है जो उस बेबी बियर के बेड पर सो जाती है. द बियर फैमिली कम बैक. अब क्या हुआ, बियर फैमिली वापस आई. somebody ate my porridge, shouted पापा बियर इन द हिज बिग ग्रफ वॉइस. अब क्या हुआ, उसने ना जो नाश्ता खा लिया था, तो पापा बियर हैं जो वो शाउट करते गुस्से में चिल्लाते हैं कि किसी ने मेरा नाश्ता खा लिया. somebody ate my porridge too, said ममा बियर. अब ममा बियर ने भी कहा कि किसी ने मेरा नाश्ता भी खा लिया. somebody finished all my porridge, said the baby bear in the tiny little voice. अब जो बेबी बियर है उसने भी अपनी आवाज़ में कहा कि किसी ने मेरा नाश्ता भी खा लिया. द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. अब क्या हुआ, बियर फैमिली जो है वो अपने बेडरूम में गई. somebody slept in my bed, तो शाउटेड पापा बियर इन द बिग ग्रफ वॉइस. अब पापा बियर जो हैं वो फिर से चिल्लाते हैं कि कोई मेरे बेड पर सोया था. somebody slept in my bed too, said ममा बियर. अब ममा बियर ने भी कहा कि मेरे बेड पर भी कोई सोया था. somebody is sleeping in my bed, said the baby bear in tiny little voice. तो जो बेबी बियर है उसने कहा अपनी आवाज़ में कि कोई अभी भी मेरे बेड पर सोया हुआ है. कर्ली लॉक्स वोक अप. जो कर्ली लॉक्स है वो उठ जाती है. सी सॉ द लिटिल बियर्स सी सॉ द 3 बियर्स. उसने उन तीनों भालुओं को देखा. सी जम्प्ड आउट एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड. वो वहाँ से बेड पर से जंप करी यानी कूदी और इतनी तेज़ भागी जितनी तेज़ वो
भाग सकती थी। अच्छी लगी आपको स्टोरी? समझ में आई? थैंक यू सो मच।